welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन और आपका रिकन्सिलिएशन होगा। आप वापस मिलेंगे अपने पर्सन से, आपका रियूनियन होगा, आपकी बात होगी, वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कॉमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। और जितना हो सके इस रीडिंग को आप शेयर करें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए इस रीडिंग से तो उनको डेफिनेटली मिल पाए। साथ ही साथ गाइज आपको बताना चाहूँगी मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होते हैं और पर्सनल रीडिंग में सब कुछ आपके हिसाब से आता है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से निकल कर आती है। तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्रिस्टल चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, हर एक चीज़ के लिए क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं चार्ज कर भेजूंगी, आपको रिकमेंड करूंगी और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओके गाइज, अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं, आपका रिकन्सिलिएशन होगा उनके साथ या नहीं होगा, वो हम देखेंगे। आपके पर्सन और आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। ओके, गॉट फ्यू कार्ड्स हियर। 10 of swords, Ace of swords, the Magician, 4 of cups, Judgment, 9 of Pentacles, Queen of Wands, 8 of Pentacles। सो गाइज ये कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या निकल कर आया है? 7 of Wands बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके गाइज, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं। आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, एरियस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट ऑल साइंस आए हैं यहाँ पर। ये सभी साइंस के लिए वीडियो है और मेरी सारी वीडियो सभी साइंस के लिए होती हैं। आपने साइंस अगर आपके नहीं भी आते हैं, आपने उस पर ध्यान नहीं देना है, आप रीडिंग पे ध्यान दें। कोई भी जेंडर से हैं आप सबके लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे इसमें आपका आंसर होगा, तो इसलिए पूरी रीडिंग देख के जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे बहुत स्टक हैं। इस पर्सन को काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इनको काफ़ी चीज़ों का एहसास हो रहा है जो उन्होंने गलत किया है आपके साथ। इन्होंने जो आप बातें आपकी इग्नोर करी, आपकी बातें नहीं मानी और अब उनको वही सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी धोखा हो रहा है। जैसे उन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको चीट किया, उनको ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने खुद के साथ धोखा कर लिया है या फिर उनके साथ आगे लव लाइफ में धोखा हो रहा है। अगर वो आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ भी वही चीज़ वो फेस कर रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी और चीज़ को चूज़ करा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं झटका लग गया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा धोखा आपके साथ भी किया और अब इनको वही इनका कर्मा फेस कर रहे हैं ये, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है और डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्या करना है। मे बी इन्होंने पहले बहुत से रिलेशनशिप्स में ऐसा किया हो, या उनको छोड़ दिया हो, या धोखा किया हो, या चीट किया हो, या फिर इस तरीके की चीज़ें करी हो, बट इस रिलेशनशिप में आके सच में बहुत स्टक हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हर एक रिश्ता सेम नहीं होता है। अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हर एक रिश्ता सेम नहीं होता है और हर एक रिश्ते की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। शायद आपका और उनका रिश्ता इस तरीके का रिश्ता था, इस तरीके का बॉन्ड था कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि हर एक के साथ वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तोड़कर, छोड़कर, ख़राब कर कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उनको इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं और मुझे लग रहा है ये जो पीरियड है, ये इनकी स्पाइन देखिए, आप तो ये देख पा रहे हैं कि ये स्वॉर्ड्स हैं,
आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे, ये रिफ्लेक्शन के कारण आई थिंक सही से आपको दिख नहीं पा रहा है फील। ठीक है, अभी दिख रहा होगा कि जैसे ये पर्सन लेटा हुआ है और इसके ऊपर स्वॉर्ड्स हैं, राइट, स्वॉर्ड्स हैं। ये जो इसके ऊपर खंजर घोपे हुए हैं या इसके ऊपर जो तलवारें हैं, वो क्या दिखा रहा है कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि तलवारें हैं इस पर, आप इसको स्टक देख रहे हैं, बट ये इसकी जो स्पाइन है ना, उसको अलाइन कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो वो खड़ा होकर स्टैंड ले पाएगा, राइट, वो खड़ा। आई थिंक इसकी वजह से बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं अभी इसको साइड पे रख देती हूँ। आई थिंक अब आपको सही तरीके से आप देख पाएंगे। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन इवॉल्व हो रहे हैं, इस रिश्ते का एवोल्यूशन हो रहा है, चीज़ें समझ में इनको आ रही हैं धीरे धीरे और इनको क्लियर होंगी चीज़ें। एंड आई फील जैसे ये पर्सन एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, एसेस, जो भी एस ऑफ स्वर्ड्स, वॉन्ड्स या जो भी एनर्जी यहाँ पर आती है, वो आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत दिखाते हैं, न्यू बिगिनिंग दिखाते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, जैसे ये आपको कोई बात बोलना चाहते हैं कि सुनो मेरे दिल की बात सुनो। जैसे ये आपको, जैसे ये इस बंधन से ना फ्री होना चाहते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई हैं ना, ये प्रॉब्लम्स को जैसे फ्री करना चाहते हैं और खुशियों को जैसे लेकर आना चाहते हैं। ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, जैसे ये बहुत इमेजिन करते हैं आपके साथ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से भी बहुत सोचते हैं। देखिए अगला कार्ड भी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है। ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत हद तक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और ये शायद कुछ भी करेंगे, किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये आपके साथ रहें, ये आपके साथ रहें। ये इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, पुरानी यादों में, पुरानी बातों में ये खोए रहते हैं। इनको और कुछ समझ नहीं आता, इनके सामने में भी कुछ और चीज़ें भी आती हों, या कोई और रिलेशनशिप्स आते हों, या कोई और लड़कियों से लड़कियों का प्रपोजल आता हो, तब भी ये पर्सन इतने एफर्ट्स जैसे नहीं डालते हैं बात करने के लिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्सन कितना सैड, लोनली, डिसअपॉइंटेड, एक सैडिस्ट अप्रोच लेकर बैठा हुआ है। ये पर्सन आप ही के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, आप ही के साथ शादी देखते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आपकी लुक्स से, आपके अंदर वो इतनी ज़ील है लाइफ को लेकर, यू आर फुल ऑफ लाइफ, सो अबंडेंट, सो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड ये इनको इतना पसंद है, आप जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप आपके बालों को भी जैसे ये बहुत पसंद करते हैं, या उनकी भी बहुत तारीफ़ करते हो, या इनको बहुत अच्छे लगते हो, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, जैसे आपके साथ इनको ग्रोथ दिखती हो, अपनी लाइफ में इनको ग्रोथ दिखती है। अगर आप होते हैं तो इनको सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सब कुछ बहुत मैजिकल हो रहा है, और बिना कुछ कहे ही चीज़ें अपने आप जैसे फ्लो हो रही हों, इस तरीके से इनको फीलिंग आती है। एंड बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ये कुछ भी करेंगे, बस अब आपसे जैसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आपकी अब वापसी मुझे यहाँ पे 110% दिख रही है। इस पर्सन की वापसी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी तक बहुत सैड हैं, जैसे आपको ये लग रहा है इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे झूठ बोला, इसने मुझे ऐसे किया। आपने वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आपने ये सोचना है जो भी हुआ उसमें ज़रूर कोई हायर पर्पस रहा होगा, ठीक है। भगवान शायद कुछ और चाहते होंगे, पर अब सब कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में। आपने यही सोचना। अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और किसी को नहीं, तो आप इसी पर्सन के बारे में पॉजिटिव बातें सोचें, ठीक है। जैसे वो मुझे बहुत मिस कर रहा है, मुझे कॉल करने वाला है, ये सब चीज़ें आपने सोचनी है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ होगा ही नहीं, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 5 महीने हो गए, मुझे 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। आपने यही सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इधर मूव आउट ऑफ इट, और अगर रहना है उसकी याद में, या उसके साथ आपने रहना है, अपना फ्यूचर आप देखते हो, तो अच्छा सोचो, नेगेटिव चीज़ें मत लेकर आओ। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपना ऑरा नेगेटिव कर लेते हो कि वो रिफ्लेक्ट हर एक चीज़ में करता है। आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है। आप इतने नेगेटिव रहते हो, लो रहते हो, वही एनर्जी में आप रहते हो, और वही चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी।
उसके लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, आज से ही, अभी से ही, कि मैं इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव ही सोचूंगा। जो भी हुआ उसमें कुछ ज़रूर भगवान का एक कोई कॉल होगा, उन्होंने शायद कुछ और मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, जो उस वक्त चीज़ें रुक गई। बट हाँ, अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है, सोचना है, तो इनके बारे में सब कुछ अच्छा इमेजिन करो कि वो मुझे बहुत मिस करता है, मुझे बहुत याद करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे कॉल करने वाला है, मुझे जल्द ही कॉल करेगा, मेरी उससे बातें होती हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है आपने, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। ओके। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे अब रिश्ते में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन होगा और ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, बराबर के एफर्ट्स डालेंगे अपने आप को छोड़कर, क्योंकि पहले ये पर्सन शायद अपने बारे में सोचते होंगे, बट ये अपने आप को अब छोड़कर सेल्फ लव इन्होंने बहुत किया है। ठीक है, शायद इन्होंने बहुत चीज़ें जो है रिलेशनशिप में मे बी आपको इग्नोर किया हो, या फिर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो ये पहले, बट अब मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप में करेंगे, अपने आप को भूल के इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। और कन्फ्यूजन अभी इनके माइंड में है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे मिलेंगे, आप दोनों की बात होगी, तो वैसे इनकी कन्फ्यूजन जो है वो कम होती जाएगी। और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन है, ये आगे जाके आपके साथ रहने वाले हैं। सो गाइज, ये है आप लोगों की रीडिंग। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। आई जस्ट नीड वन मैसेज, just one message from the angels, from the universe, from God. Thank you so much, thank you. Unplug. So थोड़े टाइम के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करें। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप 24/7 जैसे स्टॉक करते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हैं, बार बार उसके बारे में देखते रहना, करते रहना। थोड़े टाइम के लिए आपको अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। डरने से कुछ नहीं होता, अगर आप डरते रहेंगे, 24/7 ये सोचते रहेंगे वो छोड़ देगा, वो ऐसे कर देगा, वो आगे चला जाएगा, जो उसने करना है वो करेगा ही। और अगर आप ऐसे ही थॉट्स सोचते रहेंगे, अपने मन में लेकर आते रहेंगे, तो वो डेफिनेटली करेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए बेटर निकल कर आएँ, क्योंकि आप वही एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे कि वो आपको मिस कर रहा है, आपके पास आ रहा है। अगर सोचते रहोगे नेगेटिव तो वही होने वाला है। तो थोड़े समय तक आपने अपने आप के बारे में अच्छा सोचना है, रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचना है, अनप्लग करना है। जो भी जैसे वर्ल्डली अफेयर से थोड़ा टाइम के लिए आप जैसे रिहा लें और अपने साथ वक्त बिताएं, वेकेशन पे जा सकते हैं, जो भी आपको करना अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। आप मुझे लगता है कि थोड़े समय तक अगर आप सनराइज़ देखना चाहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सनराइज़ अगर आप सुबह उठ के देखें और ऐसा फील करें, बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। थोड़े टाइम तक अगर आप पानी से जैसे कोई, अगर स्विमिंग तो मैं इस टाइम पे नहीं बोलूँगी आप लोगों को, बट अगर बीच साइड आपके पास, आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे कोई बीचेस हैं, तो थोड़ा टाइम जाके वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करिए। ठीक है, थोड़ा वक्त निकालिए, वहाँ पे जाके कोई भी पानी के पास जाकर बैठिए, वो भी आपको बहुत हील करेगा। वाटर बहुत जल्दी हील करता है। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से हील करेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग नहाने में बहुत टाइम लगाते होंगे, उनको पानी के पास रहकर बहुत अच्छा लगता हो। जैसे मैसेजेस, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं? अरे इतने सारे मैसेजेस आ गए। चलिए कोई बात नहीं, लेते हैं सारे मैसेज। तुम बहुत याद आती हो, बहुत मिस कर रहे हैं जैसे ये पर्सन आपको। आई कांट गेट ओवर योर थाट्स, ये आपके थाट्स से बाहर नहीं आ पा रहे, आपकी यादों से बाहर नहीं आ रहे। चिल्ड्रन प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, चिल्ड्रन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो अपने बच्चे नहीं छोड़ पा रहे, या आप नहीं छोड़ पा रहे, या कंसीव करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, सभी हो सकता है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, गलती मेरी थी बट मैंने तुम्हें ब्लेम किया है। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डिनर डेट, या आपको जैसे डिनर पे लेके जाना चाहते हैं। ब्यूटिफुल, लवली, आपको डिनर डेट पे लेके जाना चाहते हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं अभी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है मे बी इनकी फैमिली की या इनके बच्चों की इनके ऊपर। कॉन्टेम्पलेटिंग, सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं, बट चीज़ें ये डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा सोच समझ रहे हैं अभी ये। ट्रू लव नेवर डाई, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है।
ओके, योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। आपकी जो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप जितने ब्यूटीफुल हैं अंदर से बाहर से, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आई लव योर आइज, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बगैर खुश हो? Whenever my phone rings, I think it's you who's calling. Okay, so जब भी आपका इनका फ़ोन बजता है तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही का कॉल आ गया है, इतना ही आपको मिस कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। नाउ माई ओनली ड्रीम इज़ टू मैरी यू। वाओ गाइज, अब इनका सिर्फ एक ही सपना है जो कि आपसे शादी करने का है। लवली। सोशल मीडिया, मे बी सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हों या सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं। लाइफ इज़ डेड विदाउट यू, लाइफ बहुत ही डेड है तुम्हारे बिना। ट्विन फ्लेम्स, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो इस पर्सन के साथ। वेटिंग एंड प्लानिंग, सो जैसे ये पर्सन वेट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ें, कैसे करेंगे, क्या होगा। 1-10-19-28, 1-10-19-28 आया है। 1st, 10th, 19th, 28 को इनका बर्थडे, आपका बर्थडे या एनिवर्सरी हो सकती है। या आप देखिए और क्या हो सकता है। मे बी 1 दिन, 10 दिन, 19 दिन या 28 दिन में वो आपको कॉल करें। यूर राइट, तुम सही हो। मैंने आपको बोला ना, इनको रियलाइजेशन हो रहा है अब कि जैसे इन्होंने गलत किया है आपके साथ, अब इनको समझ में आ रही है वो बात। यूज़ क्रिस्टल्स टू हील, सो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत है अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं और आपको बहुत अच्छे से हील करते हैं। सो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस ट्राई करने की ज़रूरत है। आप या तो बहुत इमोशनल हो रहे हो या बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो बैलेंस्ड रहिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। या तो अपनी डाइट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप बहुत ही जंक खा रहे हैं, कुछ तो बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या चीज़ का बैलेंस की ज़रूरत है। ओके, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन है तो कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। आई केयर अबाउट यू, ये आपकी बहुत केयर करते हैं। गिव मी सम टाइम, थोड़ा वक्त चाहिए जैसे इनको। लास्ट मैसेज, आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, मैं बहुत पागल था कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और फ्री रीडिंग वहाँ पर मैं देती हूँ, अभी 2 दिन पहले ही हमने वहाँ पर फ्री रीडिंग्स करी हैं। आप भी जाकर डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट उससे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा पेज को। ओके, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।